अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी पाया जाता है जहां सूरज 24 घंटे चमकता रहता है। ये वो पुरअसरार सरजमीन है जहां आग की नदियां बहती हैं और बर्फ के पहाड़ खामोशी से खड़े हैं, जहां एक तरफ लावे के देखते हुए चश्मे हैं और दूसरी तरफ शफाफ बर्फानी ग्लेशियर्स का राज है। हैरतअंगेज बात यह है कि इस मुल्क की कोई आर्मी नहीं है, फिर भी ये दुनिया का सबसे महफूज मुल्क माना जाता है। इस मुल्क में एक भी मच्छर नहीं पाया जाता। यहाँ हर शख्स अपना शजरे नसब हजारों साल पीछे तक जान सकता है। कुदरती गर्म चश्मों में नहाना यहाँ का मामूल है और यहाँ का हर मंजर ऐसा लगता है जैसे किसी परियों की कहानी से निकला हो। आज हम आपको इस सरजमीन के ऐसे राजों से पर्दा उठाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आइसलैंड की बात कर रहे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आइसलैंड शुमाली यूरोप का एक हैरतअंगेज जजीरा नुमा मुल्क है जो बहरे ओकियानुस में वाक़या है। ये मुल्क अपने नेचुरल ब्यूटी, आतिशफिशानी पहाड़ों, बर्फानी ग्लेशियर्स, गर्म चश्मों और नॉर्दर्न लाइट्स की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। आइसलैंड को आग और बर्फ की सरजमीन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आतिशफिशा और ग्लेशियर्स एक साथ पाए जाते हैं। क्योंकि ये मुल्क यूरेशियन और शुमाली अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों के संगम पर वाक़या है। ये प्लेट्स आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से जमीन की अंदरूनी गर्मी मैग्मा सतह पर आ जाती है और आतिशफिशा फटने का सबब बनती है। इसका दारुल-हुकूमत रेकियाविक दुनिया का सबसे शुमाली दारुल-हुकूमत है। मुल्क का रकबा 1,03,000 मुरबा किलोमीटर और आबादी तकरीबन 3,70,000 अफराद पर मुश्तमिल है। आइसलैंड के हमसाये ममालिक में ग्रीनलैंड, नॉर्वे, बरतानिया और जज़ायर फारो शामिल हैं। ये ममालिक आइसलैंड से समुद्री रास्तों के जरिए जुड़े हुए हैं। यहाँ की सरकारी जुबान आइसलैंडिक है और करेंसी आइसलैंडिक करोना है, जो 2 पाकिस्तानी रुपयों और 60 इंडियन पैसों के बराबर है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी कमजोर करेंसी के साथ ये मुल्क तो बहुत ही सस्ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आइसलैंड दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में शामिल है। यहाँ का हुकूमती निज़ाम पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेटिक सिस्टम पर मबनी है और यहाँ का सरकारी मजहब लूथरन चर्च ऑफ आइसलैंड है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज और फितरत से मोहब्बत करने वाले हैं, जिसकी वजह से आइसलैंड को जन्नत अर्जी भी कहा जाता है। आइसलैंड अपने दिलकश कुदरती खूबसूरती और पुरान माहौल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के कुदरती गर्म चश्मे, आतिशफिशा पहाड़ और नॉर्दर्न लाइट्स कुदरत के हसीन नज़ारों का शाहकार है। दिलचस्प बात यह है कि आइसलैंड दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शामिल है, जहाँ जराइम के शरह न होने के बराबर है और यहाँ की पुलिस भी बगैर हथियार के फराइज अंजाम देती है। यहाँ की मईशत का ज्यादातर इन्हिसार फिशिंग, टूरिज्म और तवानाई पर है। आइसलैंड अपनी तवानाई का 90% हिस्सा कुदरती जराए जैसे कि पानी और आतिशफिशानी तवानाई से हासिल करता है। यहाँ हेल्थ और एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त है और यहाँ के लोग किताबों के शौकीन हैं। आइसलैंड दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ की कोई आर्मी नहीं है और मुल्क के सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक छोटा सा कोस्ट गार्ड मौजूद है। यहाँ के लोग अपने दरवाजे बंद नहीं करते क्योंकि जराइम की शरह तकरीबन 0 है। हैरतअंगेज बात यह है कि आइसलैंड में एक भी मच्छर नहीं पाया जाता क्योंकि यहाँ का सर्द मौसम और मुनफरिद जोग्राफियाई माहौल मच्छरों के लिए नामुवाफिक है, जिसकी वजह से यहाँ मलेरिया, डेंगू और दूसरी मच्छरों से फैलने वाली बीमारी बिल्कुल महदूद है। आइसलैंड में इस्लैंडिंग बुक नामी एक डेटाबेस मौजूद है जिसमें हर शहरी अपना शजरे नसब कई सदियों पीछे तक जान सकता है। यही वजह है कि आइसलैंड के लोग अपने जड़ों पर फख्र करते हैं और खानदानी ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। इसके अलावा यहाँ की अवामी लाइब्रेरियों में किताबों की तादाद के लिहाज से आइसलैंड दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ममालिक में शुमार होता है। आइसलैंड के लोग अपनी जुबान और कल्चर को महफूज रखने के लिए नए अल्फाज के बजाय आइसलैंडिक जुबान में कदीम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग सर्दियों में अंधेरी रातों के बावजूद धूप के चश्मे पहनते हैं क्योंकि बर्फ से रिफ्लेक्ट होने वाली रोशनी आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। आइसलैंड में हर घर में गर्म पानी की सहूलत कुदरती गर्म चश्मों से हासिल की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ बिजली और गर्म पानी की कीमत दुनिया में सबसे कम है और आइसलैंड में कुतबी रोशनियाँ यानी नॉर्दर्न लाइट्स देखने का बेहतरीन मौका मिलता है, जहाँ आसमान पर रंगीन रोशनियों का दिलकश मरकज एक जादुई मंजर पेश करता है। ऐसे मुनफरिद और दिलचस्प हक़ाइक़ आइसलैंड को दुनिया के सबसे पुरकशिश ममालिक में शामिल करते हैं। आइसलैंड की एक और हैरतअंगेज बात यह है कि यहाँ दुनिया की सबसे साफ सुथरी हवा और पानी पाया जाता है।
ملک کے قدرتی چشمے اور گلیشیئرز اتنے صاف ہیں کہ لوگ براہ راست ندیوں سے پانی پی سکتے ہیں۔ یہاں درخت کم ہونے کی وجہ سے آسمان ہمیشہ کھلا اور نیلا اور صاف نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے رات کو ستارے اور ناردرن لائٹس صاف دکھائی دیتی ہیں۔ آئس لینڈ میں کافی کلچر بہت مقبول ہے اور یہاں کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ کافی پینے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ دوستو، آئس لینڈ میں لمبے بالوں والے خوبصورت گھوڑے پائے جاتے ہیں جو دنیا میں دیگر ممالک میں پائے جانے والے گھوڑوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ آئس لینڈ میں کسی بھی جانور کو پالنے کے لیے حکومت سے اجازت لینا ضروری ہے۔ یہاں کا ایجوکیشن سسٹم دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے اور تقریباً 100% آبادی پڑھی لکھی ہے۔ آئس لینڈ قدرتی خوبصورتی اور عجائبات کا خزانہ ہے۔ یہ ملک زمین پر سب سے کم آبادی والے ممالک میں شمار ہوتا ہے، لیکن یہاں کے باشندے خوشی اور طرز زندگی میں دنیا بھر میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آئس لینڈ میں 90% توانائی جیو تھرمل اور ہائیڈرو پاور سے حاصل کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ماحول دوست ممالک میں شامل ہے۔ یہاں کا سیلنجار فیوز آبشار چاندنی راتوں میں چمکنے کے باعث خاص شہرت رکھتا ہے۔ آئس لینڈ میں جیلیں نہایت کم ہیں اور اکثر قیدیوں کو ہفتے کے کچھ دن اپنے گھروں میں گزارنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ دوستو، یہاں کے لوگ گرم پانی کے چشموں میں نہانے کو روزمرہ زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، جو نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے بلکہ صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اور آئس لینڈ میں کوئی ریلوے کا نظام موجود نہیں، کیونکہ ملک کا بیشتر علاقہ آتش فشانی پہاڑوں اور برفانی گلیشیئرز پر مشتمل ہے۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آئس لینڈ میں دنیا کا سب سے قدیم پارلیمنٹ آلتنگ موجود ہے، جو 930 عیسوی میں قائم ہوا تھا اور آج تک چل رہا ہے۔ یہاں کے لوگ نئے سال کی رات آتش بازی کے بجائے مشعلیں جلاتے ہیں، جو ایک قدیم روایت ہے۔ اس کے علاوہ آئس لینڈ میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں سورج گرمیوں میں تقریباً 24 گھنٹے چمکتا رہتا ہے، جسے آدھی رات کا سورج یا مڈ نائٹ سن کہا جاتا ہے۔ آئس لینڈ کے کلچر، خوراک اور پراسرار کہانیاں بھی بہت منفرد ہیں۔ یہاں کے لوگ الفر اور جنات پر یقین رکھتے ہیں اور بعض مقامات پر سڑکیں بنانے سے پہلے ان مخلوقات کے مسکن کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مقامی خوراک میں آکلر، سڑا ہوا شارک کا گوشت اور سویٹ یعنی بکری یا بیڑ کا سر جیسے روایتی کھانے شامل ہیں۔ یہاں کے مشہور مقامات میں بلو لگون، گولڈن سرکل اور بلیک سینڈ بیچ جیسے دلکش قدرتی نظارے شامل ہیں۔ آئس لینڈ کا سفر اگرچہ بہت مہنگا ہے، لیکن سردیوں میں اخراجات نسبتاً کم ہو جاتے ہیں۔ یہاں بہت سے پاکستانی اور انڈین شہری بھی آباد ہیں، جو زیادہ تر آئی ٹی اور بینکنگ سیکٹر سے وابستہ ہیں۔ پاکستانی اور انڈین شہریوں کو یہاں کے لیے شینگن ویزا درکار ہوتا ہے۔ یہ ملک اپنے جادوئی مناظر، پرسکون ماحول اور دوستانہ لوگوں کی وجہ سے ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک سے لاکھوں لوگ سالانہ یہاں آتے ہیں اور اس خوبصورت اور عجیب خطے کو اپنی آنکھوں میں قید کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو آئس لینڈ کی ویڈیو پسند آئی ہو اور اس کے دلچسپ حقائق پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید حیرت انگیز معلومات کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے اور آپ کے پیار اور خلوص کا بے حد شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔